गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को पढ़ेंगे। किंतु उससे पहले बाबा साहेब के संबंध में जो आपके पाठ्य पुस्तक में जानकारी दी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और जो पाठ का सारांश है उसको भी पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग पाठ को पढ़ेंगे। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर आधुनिक भारत के संविधान निर्माता, जननायक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें द कॉस्ट ऑफ इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति, द अनटचेबल हु आर्ट दी 1948, हु आर द क्षुद्राज 1946, बुद्धा एंड हिज धर्मा 1957, Thoughts on Linguistic Status 1955, The Problem of the Rupee 1923। ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और भी हैं, जैसे बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, पुस्तकें व भाषण, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, ये क्या है पत्रिका जो उन्होंने संपादित की थी। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आम तौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, यानी वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुत महान था। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन व उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अपने मौलिक रचनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने सारा जीवन क्या किया, जो अछूत, जिन्हें हमारा समाज अछूत कहता है, उसको अधिकार दिलाने के लिए, जो स्त्रियों के अधिकार समाज ने छीन लिए हैं, जो बराबरी का दर्जा उसे नहीं दिया जाता, वह दिलाने के लिए तथा मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है उसको दूर करने के लिए उन्होंने अथक संघर्ष किए और उन्हें दिलाया भी। भारतीय संविधान के निर्माताओं में एक डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। आजीवन उन्होंने संघर्ष किया कि जो हमारे समाज के दलित, पिछड़े और अछूत जिन्हें समझा जाता है, और स्त्रियां, विशेष करके जो स्त्रियां हैं, दलित हैं, उसके लिए उन्होंने उनके अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया, आजीवन संघर्ष किया।
उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर आम्बेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत समान, जब वो बच्चे थे उनको तरह तरह के शोषण और सामाजिक अत्याचार सहने पड़े, अपमान से गुजरना पड़ा। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। सोचिए बचपन में ही उनके कितने उच्च विचार थे और इसी विचारों को उन्होंने आजीवन वहन किया। उन्होंने आजीवन संघर्ष किया कि अछूतों को, दलितों को, महिलाओं को, मजदूरों को, जो समाज के दबे कुचले वर्ग है, उनको अधिकार प्राप्त हो, समानता का अधिकार प्राप्त हो। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। यानी स्वतंत्रता मिल भी जाए तो जब तक लोगों के अधिकार समान नहीं होंगे, वह स्वतंत्रता किसी काम की नहीं होगी। तो अगर ये व्यवस्था ना की जाए, अर्थात जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें समानता का अधिकार ना दिया जाए, तो वह कुछ लोगों की मुट्ठी में बंधकर रह जाएंगे। ये उन्हें स्वीकार नहीं था। इसके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन के आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। अर्थात उन्होंने अपना पूरा जो उनका समाज था, जिन पर उनका प्रभाव था, जिनको वो समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मत को ग्रहण किया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका, अर्थात उनकी भूमिका को हम अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत, ज्ञान, साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए ही थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में अधिकतर सफल भी रहे, अर्थात उन्होंने जो प्रयास किए उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु पूर्ण सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई। अब आइए हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका जो सारांश आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ आम्बेडकर की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद व उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर उस समय के वार्षिक सम्मेलन जो 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु उनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित हो गया
जो सम्मेलन था उसको स्थगित कर दिया गया और यह पढ़ा ना जा सके। यानी जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे यह क्या था, उन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण देने के लिए जो तैयार किया था, जो विषय वस्तु तैयार की थी, उसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। बाद में आम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार मानवता, समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये क्या थे, 3 बिंदु थे उनके अनुसार। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य होने चाहिए। यानी जो हम आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, जो आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, उनमें इन 3 तत्वों का होना अनिवार्य है। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार। अगर समाज में ऊंच नीच का भेदभाव हो, जाति पाति का भेदभाव हो, वो समाज जिसमें समानता नहीं हो वो फलित नहीं हो सकता। जिस समाज में स्वतंत्रता ना हो वह भी समाज विकसित नहीं हो सकता, और जहाँ बंधुता का भाव ना हो वह भी समाज नहीं होता। तो एक स्वस्थ और विकसित समाज के लिए समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का ये जो 3 आधार है उनका होना अनिवार्य है। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनैतिक माहौल में उनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई कि आज का जो हमारा समाज है वो उसी तरह विषाक्त है। आज भी यहाँ जाति प्रथा, छुआछूत, ये सारी चीज़ें, दलित उत्पीड़न वगैरह, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सब कुछ आज भी है और विभत्स रूप में भी है। तो जब तक इनका उन्मूलन नहीं होगा तब तक एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। उनकी वो सारी बातें आज भी हूबहू प्रासंगिक है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा।